वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज स्टोरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अ समवॉट इम्प्रोबेबल स्टोरी बाय जे.के. चेस्टरटन। इनकी शॉर्ट स्टोरी जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जे.के. चेस्टरटन का जो बायोग्राफिकल लेक्चर है उसको हम लोग डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी की पब्लिकेशन को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ उसकी समरी, थीम्स को डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी में कोई मेजर करेक्टर्स नहीं है। जो स्टोरी के नरेटर हैं चेस्टरटन, उन्हीं को हम लोग एज अ करेक्टर जो है वो इसमें इमेजिन करेंगे। यहाँ पे डेवल का करेक्टर आता है, एंजल का करेक्टर आता है और साथ ही साथ एक अननोन जो पर्सन है उसका करेक्टर आता है। अगर इसकी पब्लिकेशन की बात की जाए तो 1908 में इसकी ये फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश हुई थी एक न्यूज़पेपर में। उसके बाद इसके जो एडिशंस हैं वो आते गए और देन एग्जैक्ट जो इसकी डेट है वो अननोन है इसकी पब्लिकेशन की। ऑब्वियसली इसका सिर्फ टेक्स्ट मिलता है इस स्टोरी का, समरी, एनालिसिस, थीम्स कुछ भी नहीं मिलता है स्टोरी के। लेकिन आज हम इसको जो है वो डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको जो वीडियो है वो अच्छी भी लगेगी। समरी अगर इसकी हम लोग स्टार्ट करें, समरी में सबसे पहले चेस्टरटन अनश्योर हैं, अनसर्टन हैं अपने ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में कि वो स्टोरी जो लिखने लगे हैं ये इमेजिनेशन है या रियलिटी बेस्ड है, राइट है या रॉन्ग है। वो इन सब में जो है वो कंफ्यूज्ड हैं। वो कहते हैं कि मे बी ये मेरे एक बॉयहुड की मेमोरी है, साथ ही साथ कहते हैं कि शायद मेरी बर्थ से पहले ये स्टोरी जो है वो हैपन हो चुकी है। उसके बाद वो कहते हैं कि मे बी ये मेरा एक ड्रीम में जो मैंने देखा है तभी मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ, और मैं अगर इसको मैं याद रखना चाहता हूँ तो मैं इसको रीड करूँगा और मैं इसको लिखूँगा। तो इन सब चीज़ों को वो फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि जो है वो अनसर्टन है इस चीज़ के बारे में कि वो ये स्टोरी राइट है, रॉन्ग है, रियलिटी बेस्ड है, इमेजिनेशन बेस्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें से जो पहला थीम मिलता है इस स्टोरी में से वो अनसर्टनिटी ऑफ थॉट्स मिलता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो अपने थॉट्स को लेके इतना अनसर्टन है कि वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा कि उसकी जो थॉट्स हैं, उसके आइडियाज़ हैं, इमेजिनेशन बेस्ड हैं या फिर वो सर्टन है या फिर रियलिटी बेस्ड है। सो पहला थीम हमें यहाँ से ये मिलता है। उसके बाद कहते हैं चेस्टरटन इसके सेकंड पैराग्राफ में स्टोरी के कि इमेजिन कर लेते हैं फॉर आर्गूमेंट्स कि मैं ही हूँ जो इसमें एक करेक्टर हूँ। सो यहाँ पे वो फिर लंदन की लाइफ को डिस्कस करते हैं स्टोरी में। स्टोरी का जो प्लॉट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कभी हमें जो स्ट्रीट का जो सीन्स है वो नज़र आएंगे, कभी कभी हमें रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, तो कभी कोई माइंड की इमेजिनेशन चल रही होती है, आइडियाज़ चल रहे होते हैं, मोनोलॉग जो है वो चल रहा होता है। सो ये इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं इसकी समरी के। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या होता है कि ये डिस्कस करते हैं लंदन की लाइफ को। अब लंदन की लाइफ कैसी है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोगों के लिए जो है वो खाना खा रहे हैं, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि खाना जो है वो फूड हेल्दी है या अनहेल्दी है। उन वो जो वोकेशंस पे जाते हैं तो उस पे जो लेयर टाइम है उसको भी अच्छे से वो स्पेंड नहीं कर रहे। वो हैप्पी नहीं है, वो हर जगह बिजी है अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ मैकेनिकल हो चुकी है। आफ्टर वॉर्स जो है वो लाइफ जो है वो मॉडर्निज्म की तरफ जब गई तो लोग इतने मॉडर्न हो गए कि वो स्लेव्स ऑफ मॉडर्न बॉन्डेज बन गए। मीन्स कि वो मॉडर्न टाइम पीरियड के स्लेव्स हैं, मॉडर्निटी के स्लेव्स हैं जो लंदन के उस टाइम पे लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं। उनकी लाइफ इतनी मैकेनिकल हो चुकी है। उसके बाद कहते हैं कि इन इस तरह से कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही कि हर टाइम जो मैकेनिकल लाइफ जो गुजार रही हैं ये एक टाइड है एक चेन से। अब वो चेन कौन सी है, वॉच चेन। अब कहते हैं कि ये हर टाइम जो है वो हर काम के लिए अपनी जो वॉच है उसको देखते रहते हैं। इनकी एक आई जो है वो हिप्नोटाइज्ड है। लंदन के लोगों की किस तरह से हिप्नोटाइज है, मॉडर्न मैन की एक आई किस तरह से हिप्नोटाइज्ड है कि वो हर टाइम एक जो अपनी आई है वो अपनी वॉच पे रखता है और दूसरी जो आई है वो अपने कामों पे रखता है। मीन्स कि वो टाइम को इतना मैनेज लेकर के चलते हैं कि वो विदाउट जो हर टाइम उन्हें कुछ ना कुछ करना होता है अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, लेयर टाइम नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशनलेस लोग हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एक सेकंड पर्सन आता है रेस्टोरेंट में और वो अपना मोनोलॉग जो है वो स्टार्ट कर देता है। अब मोनोलॉग जो वो स्टार्ट करता है वो पर्सन चेस्टरटन कहते हैं कि वो जो सेकंड पर्सन है वो वैसे तो सबकी जैसा है लेकिन उसके मैनर्स के हवाले से वो थोड़ा डिफरेंट है। उसने प्रीस्ट लाइक ड्रेसिंग की हुई है। वो पैग से इजाज़त लेता है कि मैं अपनी कैप को यहाँ पे हैंग कर रहा हूँ पहले। उसके बाद वो टेबल को बड़े मैनर से यूज़ करता है, बड़े सॉफ्टली काइंडली
फिर यहाँ पे इस टाइम पे जो है वो चेस्टरटन एक लाइन कहते हैं, दिस फर्नीचर इज़ फेयरली सॉलिड बट ऑफ कोर्स पीपल डू ट्रीट इट मच टू केयरलेसली, कि ये लकड़ी का तो बना हुआ है टेबल, बट लोग जो है वो इसको बहुत केयरलेसली यूज़ करते हैं, वो आते हैं खाते हैं चले जाते हैं। फूड अनहेल्दी है हेल्दी है इस बात को वो मैटर नहीं करते, सिर्फ अपने काम के लिए यहाँ पे आते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं जो उस पर्सन को देख रहा हूँ, मैं तो अपनी एक कीनली देख रहा हूँ, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो वर्ल्ड को एज अ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता हुआ देख रहा है। इसमें ये भी हो सकता है कि चेस्टरटन खुद ही एक मोनोलॉग कर रहे हैं एज अ सेकंड पर्सन भी इसके अंदर, और बता रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो किस तरह से डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, किस तरह से लोग मैकेनिकल हो चुके हैं, फीलिंगलेस लोग हैं। उसके बाद जो है वो बात करते हैं स्ट्रीट की। अब स्ट्रीट का स्किन आ जाता है इसकी समरी, इसके थर्ड पार्ट में। स्ट्रीट में क्या, फिर वो स्ट्रीट का स्किन बताते हैं कि वो जिस रेगुलर रूटीन में अपने ऑफिस से निकलते हैं और ओल्ड गेट से होते हुए जो है वो लंदन की स्ट्रीट से जब जाते हैं तो वो पहले एक जैसी नज़र आती थी। अब जो है उसमें चेंज आ चुका है उस स्ट्रीट में। अब वो चेंज क्या आ चुका है, पहले उसकी बेटर कंडीशन थी, अब उसकी कंडीशन चेंज हो चुकी है। फिर एक दिन क्या होता है कि रात को ये एक डेवल लाइक और एंजल लाइक एक सोल से मिलते हैं। ये कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि ये डेवल है या फिर एंजल है, ये उससे क्वेश्चन करते हैं, इनका आर्गूमेंट होता है। डेवल कहते हैं कि जो स्ट्रीट है ये हेवन की तरफ जा रही है, बट जो चेस्टरटन है वो कहते हैं कि एज अ करेक्टर इसमें कि नहीं, ये तो मेरे ऑफिस की तरफ ही जाती है, मैं यहाँ से रोज़ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ। फिर देन वो डेवल इनको रियलाइज़ करवाता है कि नहीं, ये हेवन की तरफ जा रही है, कि आफ्टर डेथ जो हेवन की तरफ जा रही है। मीन कि इसको इमेजिनेशन बेस या नॉन सेंसिकल हम लोग वे में कह सकते हैं इसमें। लेकिन चेस्टरटन को रियलाइज़ होता है क्या नॉन सेंस है, ये तो सिर्फ ऑफिस की तरफ ही जाती है मेरी जो स्ट्रीट है जहाँ से मैं रोज़ गुजरता हूँ। ठीक है, यहाँ तक इनकी जब आर्गूमेंट्स हो रहे होते हैं तो डेविल इसको पकड़ लेता है आके, और देन ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं चेस्टरटन, जो एज अ करेक्टर हम जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी में। फिर इसका जो एंड है वो फिर रेस्टोरेंट में होता है कि वो सेकंड पर्सन उठ के चला जाता है और ये वहीं पे बैठे होते हैं, और एक आई थिंक कोई मस्टर्ड प्लेट होती है वहाँ पे, और उसके पॉट में अपना फेस जो है वो अंदर डालते हैं, और वहाँ पे जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर जो स्टोरी के अंदर जो डीप मैसेज है, जो डीप थीम्स है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि इस स्टोरी की जो और डीप एनालिसिस है वो हो सके। इसका मेजर थीम सबसे पहले तो हमें अनसर्टनिटी ऑफ थॉट्स है ह्यूमन बीइंग की। उसके बाद अपनी जो इमेजिनेशंस हैं और जो रियलिटी है उसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। थर्ड जो थीम में ऐसा नज़र आता है कि जब डेवल और चेस्टरटन की आपस में कन्वर्सेशन होती है तो वो कहते हैं कि जैसे वुमेन को इग्नोर किया जाता है उसी तरह इस स्ट्रीट को भी इग्नोर किया गया है। इस स्ट्रीट पे जैसे पहले तुम आते जाते थे, आज तुम्हें इसमें चेंज नज़र आ रहा है ना, वो इस चेंज इस वजह से कि अब इसकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो चुकी है। इसको इग्नोर किया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट किया जाता है इस स्ट्रीट को। तो स्ट्रीट भी जो है वो उसके भी शायद इमोशंस हैं, और वो भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही बिहेव कर रही है इस स्टोरी में, कि वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस किस्म की यहाँ पे दिखाई गई है जो स्ट्रीट की पर्सनैलिटी है। इसको क्योंकि स्ट्रीट एक नॉन लिविंग थिंग है, बट इसमें लिविंग थिंग के तौर पर उसको एक नैरेटिव बनाकर दिखाया गया है। उसके बाद जो थीम आता है इसमें, स्ट्रीट इज़ रिबेलिंग, ये थीम हमें नज़र आता है। उसके बाद इसमें डेमोक्रेसी की बात होती है कि जिस तरह से अगर कोई गवर्नमेंट उसकी डेमोक्रेसी अच्छी हो तो वो उसके जो एरिया की, उसकी जो सिटी की स्ट्रीट्स होती हैं उसकी डेवलपमेंट पे उनका फोकस होता है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है उस पर फोकस होता है। बट इस स्ट्रीट को टोटली निगलेक्ट किया जाता है। जिस तरह से एक वुमन की बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं, उसके हार्ड वर्क है, उससे ओवर वर्क लिया जाता है, बट देन उसको इग्नोर किया जाता है। तो उसी तरह इस स्ट्रीट को भी इग्नोर किया जा रहा है। इसमें रेगुलर रूटीन का हमें थीम नज़र आता है, और साथ ही साथ वुमेन का जो रोल है सोसाइटी के अंदर, जब इनकी डेवल और चेस्टरटन की कन्वर्सेशन होती है, वो उनकी कन्वर्सेशन में जो वुमेन के रोल को जो बताया जाता है, तो वहाँ से हमें वुमेन का रोल नज़र आता है सोसाइटी में। सो ओवरऑल इसमें, इस स्टोरी में हमें एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट नज़र आता है। साथ ही साथ इसमें हमें स्टोरी को अंडरस्टैंड अगर हम लोग करें तो मॉडर्न टाइम पीरियड को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, मैकेनिकल उनकी लाइव्स हो चुकी हैं। सेकेंडली, कि एक डेमोक्रेटिक कोई कंट्री हो तो वो किस तरह से अपने स्ट्रीट्स की, अपने लोगों की जो है वो केयर करता है, और उसकी डेवलपमेंट पे उनका फोकस होता है स्ट्रीट्स की, बट यहाँ पे टोटली निगलेक्ट किया जा रहा है लंदन में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वो रेगुलर रूटीन, उससे बोर्डम भी हो जाता है इंसान, तो वो दिखाया गया है कि एक ही जगह से रोज़ जाना, तो वो बोर्डम की तरफ चीज़ें जाती हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।